वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जी मीडिया के बारे में ही। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने जी मीडिया के कुछ अनसुना किस्सा कहे हैं। एक आर्टिकल आया है नवभारत टाइम्स में, मैं उसी चीज़ को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। डेट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो बेसिकली 10 लाख करोड़ का बिजनेस कोई 30-40 हज़ार करोड़ में क्यों नहीं लेना चाहेगा। सुभाष चंद्रा ने सुनाया जी का अनसुना किस्सा। उसी चीज़ को आपको आज के वीडियो में मैं रीड आउट करने जा रहा हूँ, आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ। जी एंटरटेनमेंट प्राइवेट के प्रमुख डॉक्टर सुभाष चंद्रा के ग्रुप अधिग्रहण की कोशिशों पर कई बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि उनका ग्रुप एक सुंदर लड़की की तरह है जिसके पीछे बहुत से लड़के पड़े होते हैं। चंद्रा के अनुसार उनके कारोबार का वैल्यूएशन भले 30-40 करोड़ रुपए है, लेकिन इसे 10 लाख करोड़ में भी खड़ा नहीं किया जा सकता है। जी के मुखिया बोले 12 नए वेंचर शुरू किए हैं, 6 सफल हुए और 6 फेल हुए। जेल की तुलना सुंदर लड़की से की जिसके पीछे बहुत लड़के होते हैं। कहा जा रहा है 10 लाख करोड़ में भी नहीं खड़ा हो सकता है उनका कारोबार। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जी के संस्थापक डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने समूह से जुड़े कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया है कि क्यों दुनिया भर के निवेशकों की नज़र ग्रुप पर लगी रहती है। उन्हें ग्रुप की तुलना उस सुंदर लड़की से की है जिसके पीछे बहुत लड़के लगे रहते हैं। सुभाष चंद्रा ने भी बताया है कि बिजनेस में उनकी कई गलतियां हुई हैं, हालांकि उनका अफसोस नहीं है। उनके मुकाबिल अगर अपने ग्रुप को बार बार टेक ओवर करने की कोशिश होती है, उसके पीछे वजह है। वह मानते हैं ग्रुप की बाजार हैसियत भले 30-40 करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन इसे आज भी के तारीख में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करके भी खड़ा कर पाना मुश्किल है। यह सिर्फ साथ ही दोस्तों ये भी कहा गया है कि यह सिर्फ हो गया है, दोबारा नहीं हो सकता है। चंद्रा ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कारोबार की शुरुआत नियम कायदों पर अक्षरश चलकर नहीं की है। इसके पीछे उन्होंने तब तक पॉलिसियों को कारण बताया। उनके मुताबिक अब युवाओं को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रा के मुताबिक अगर वह इतने सारे बिजनेस में हाथ डाल पाएँ तो उनका सिर्फ एक कारण था, उन्हें हर वक्त आँख कान खुले रखें। जी एंटरटेनमेंट के टेक ओवर की कोशिश होती रही। बहुत से मुखिया डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अब इसके पीछे की पूरी कहानी बताई है। उन्होंने कहा है कि जेल की वैल्यूएशन बेशक 30-40 करोड़ रुपए है, लेकिन इसे 10 लाख में भी खड़ा नहीं किया जा सकता है। साथ ही एक इंटरव्यू में बोले कि सुंदर लड़की वाला एग्जांपल दिया उन्होंने। और ऐसे भला कौन 10 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस 30-40 करोड़ में नहीं चाहेगा। सुभाष चंद्र ने बताया कि जी को हथियाने की कोशिश में बहुत लोग थे। इन्वेस्टर के अलावा इसके सपोर्टर्स भी पीछे लगे हुए थे। वे पूरी तरह से कारोबारों का अधिग्रहण करना चाहते थे, लेकिन वह इसे बचाने में कामयाब रहे। सोनी के साथ विलय पर उन्होंने वे पार्टनर भले ही हैं, बेशक उनके पास मेजॉरिटी शेयर है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। अपनी हिस्सेदारी के 41% से घटकर 4% पहुंचने पर उन्होंने कहा इसके आगे सुधार होगा। इन्वेस्टरों को केवल उन्होंने कहा है कि जब वे टेक ओवर नहीं कर सके तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। वह काफ़ी पहले किसी कंपनी में शेयर बेच चुकी है जिसे अपने शेयर से बचे हो चुके हैं। चूँकि वह भी टेक ओवर नहीं कर सकता तो उसका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। वे जो जी पर कंट्रोल चाहते थे पर ऐसा नहीं कर सके, उन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिए। एनडीटीवी में अडानी ग्रुप की एंट्री मामले पर भी सुभाष चंद्रा जी ने बोला। उन्होंने कहा कि अगर वह इतने बड़े ग्रुप होते तो इसमें हाथ नहीं डालते। उन्होंने अपने कारोबारी सफ़र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जितना वह पा चुके हैं उसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। हिसार से 17 साल की उम्र में जब वह दिल्ली आए थे तो उनके सामने संभावनाओं का समंदर था। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में हाथ डालने की को गलती बताई। हालांकि चंद्रा ने विफलता के पीछे कहा कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था वे सही नहीं थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे चंद्रा जी ने और बताया कि उन्होंने 12 वेंचर शुरू किए थे जिसमें 6 सफल हुए और 6 में वो फेल भी हो गए। साथ ही दोस्तों सुभाष चंद्र ने स्वीकार किया है कि बिजनेस में उनकी एंट्री पूरी तरह से कानूनी मानकों पर खरी नहीं थी। जी एंटरटेनमेंट जो पहले जी टेलीफिल्म थी उसका जिक्र करते हुए उन्होंने यह बताया कि उन्होंने कहा कि इसके पीछे उस समय की नीतियाँ जिम्मेदार थी। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में विदेशी सैटेलाइट से देश में प्रसारण की मनाही थी। प्राइवेट सेक्टर को सैटेलाइट ओनरशिप पर रोक थी और साथ ही लाइसेंस राज था। हालांकि अब युवाओं को पॉलिसी में लूपहोल तलाशने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल जी मीडिया के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। 10 लाख करोड़ का बिजनेस कोई 30-40 हज़ार करोड़ में
क्यों नहीं लेना चाहेगा, ये मेन पॉइंट्स बनाया गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।